नमस्कार। 15वीं शताब्दी में महाराणा उदय सिंह ने अरावली की गोद झीलों का शहर उदयपुर बसाया था। आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान ये शहर रखता है। यहाँ झीलें और अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ कई ऐतिहासिक धरोहर भी हैं। बड़ी संख्या में लोग इन धरोहरों का दीदार करने आते हैं और अब ऐतिहासिकता के साथ साथ इन धरोहरों को आधुनिकता की झलक भी दी जा रही है। इनकी पहचान बनी रहने के साथ इनका संरक्षण भी हो रहा है। रिपोर्ट। पुराना उदयपुर झील के आसपास ही बसा हुआ है और यहाँ विशाल सिटी पैलेस भी स्थित है और इसी पुराने शहर में स्थित हैं कई हवेलियाँ जो उदयपुर को काफी खास बनाती हैं। मेवाड़ ने हमेशा से अपनी धरोहरों की बेहतर सार संभाल की है। यहाँ के महल हों या हवेलियाँ आज भी उसी स्थिति में हैं जैसे कई सौ सालों पहले उन्हें बनाया गया था। यही नहीं, अब इन धरोहरों को आगे बढ़ाने में आज की पीढ़ी के युवा भी आगे आए हैं और इन धरोहरों की ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए आधुनिकता की झलक दे रहे हैं। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि ये हवेलियां उस समय राजकीय आवास हुआ करते थे। ये हवेलियां राव, उमराव, जागीरदार सहित दूसरे लोगों को महाराणा की तरफ से दी जाती थी। राज परिवार में कोई कार्यक्रम, त्योहार, युद्ध की स्थिति जैसी परिस्थितियों में राव, उमराव, जागीरदार सहित दूसरे लोग उदयपुर पहुँचते थे और इन्हीं के ठहरने के लिए यह हवेलियां राज परिवार द्वारा दी जाती थी और उन्हीं के परिवार के सदस्य आज भी इन हवेलियों का संचालन कर रहे हैं। लेकिन ये हवेलियां अब होटल और रेस्टोरेंट का रूप ले चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि होटल होने के बाद भी अब भी ये पहले जैसी स्थिति में है और पर्यटक इन्हें पसंद कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलड़वास हवेली की, जिसे साल 1710 में बनाया गया था। गुजरात में बरसोटा स्टेट था, जहाँ के चावड़ा घराने की मेवाड़ से युद्ध संधि थी। इसी युद्ध संधि के कारण महाराणा भीम सिंह द्वारा चावड़ाओं को उदयपुर शहर के पास स्थित कलड़वास और भीलवाड़ा में आरजीए की जागीरदार दी गई थी। इसी परिवार के पराक्रम सिंह चावड़ा ने बताया कि ये हमारा घर हुआ करता था। कलड़वास के सारे काम यहीं से देखे जाते थे। पूरी दुनिया भर से सैलानी इन्हीं ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए आते हैं। कई धरोहर को, मेवाड़ की बात करें तो कई धरोहर को अभी तक सार संभाल रखा है तो कहीं खंडहर की स्थिति में है। लेकिन बात करें उदयपुर के महलों के साथ साथ हवेलियों की, तो हवेली जो है वह भी काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करती है क्योंकि कई टूरिस्ट इन हवेलियों को देखने के लिए भी आते हैं। इसी में एक हवेली की बात करेंगे और हवेलियाँ, कई सारी हवेलियाँ ऐसी हैं जिनको आज के युवा पीढ़ी, जिनको उनके पूर्वजों द्वारा दी गई है, वो आज के युवा पीढ़ी इनको सार संभाल रख रही है। इसी एक हवेली के पास में आए हैं, कलड़वास हवेली। ये आप देख सकते हैं पूरी हवेली जो 1710 में बनी थी। 1710 के बाद से आज की स्थिति देखें तो उसी रूप में है जिस रूप में पहले ये हवेली हुआ करती थी। कलड़वास लाल हवेली ये वॉल सिटी उदयपुर के पुराने शहर में है और गणेश घाटी पर स्थित है। 1710 में इस हवेली को बनाया गया था। उसके बाद में इसको कई सालों तक रेजिडेंस के रूप में यहाँ की राजपूत कम्युनिटी, राजपूत समाज से जुड़े फैमिली की तरफ से जो रखा गया है और उसके बाद में अब इसको रेजिडेंशियल के बाद में अब होटल का रूप दे दिया गया है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति उस समय थी, जिस तरह से ये हवेली दिखती थी वो वैसी की वैसी अभी भी है। तो उस पूरे हवेली को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो स्टेयर है, स्टेयर्स को भी, सीढ़ियों को भी पूरा फर्नीचर के रूप में रखा हुआ है और किसी भी तरह से मार्बल या टाइल्स का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि तब हुआ यह करता था मार्बल टाइल की जगह इस तरह के स्टोन्स को ही काम में लिया जाता था। और जब ये हवेली थी उस समय जिस स्टोन का उपयोग इस हवेली को बनाने में किया गया था, उसी तरह से स्टोन, जो खिड़कियां जिस तरह से पहले छोटी हुआ करती थी उसी तरह से खिड़कियां भी है। और अब दिखाएंगे आपको कि रूम्स जो है ये होटल का रूप हो गया। जिस तरह से पहले राजे रजवाड़ों के जिस तरह से कमरे हुआ करते थे तो उसी तरह से जैसे छोटा सा ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को भी बड़ा नहीं किया गया है। सीढ़ियाँ जिस तरह से हुआ करती थी उस तरह से ही रखा गया है इसको। अब आपको दिखाते हैं ये एक रूम है जिसको इस जो हवेली है, इस हवेली को अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। अलग अलग रूम को अलग अलग थीम के रूप में दिया गया है।
ये रूम है, इस रूम को भी उसी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है जिस समय राजे रजवाड़ों के समय हुआ करता था। इस हवेली को संचालित करने वाले ओनर हमारे साथ है। सर, आपका नाम बताइए और इस हवेली के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से, कब से इसकी शुरुआत हुई, कब ये इस्टेब्लिश हुई और अब किस तरह से एक युवा पीढ़ी के तौर पर आप इसको संभाल रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम पराक्रम सिंह चावड़ा है और ये हवेली कलड़वास की हवेली रही है शुरू से। हमारा परिवार गुजरात से है, बरसोड़ा हमारी प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और बरसोड़ा से महाराणा भीम सिंह जी के समय युद्ध संधियों के तहत कलड़वास और आरजिया की जागीरें चावड़ा और वर्सोड़ाओं को मिली थी और उस समय कलड़वास से वर्सोड़ा आना जाना हमारा लगा रहता था और उसी के तहत ये सिटी के अंदर हमारे परिवार ने यह हवेली तैयार करी थी ताकि कलड़वास की जागीर के जो भी संचालन क्रिया है उसको यहाँ सक्षम किया जा सके। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह जी की शादी मेरे परदादी भुआसा से हुई थी, जिनके भोपाल सिंह जी का पैरालाइज्ड होने के कारण उनका महारानी साहिबा का सबसे ज़्यादा भरोसा उनके परिवार में था और तभी हमें बरसोड़ा से यहाँ उदयपुर शिफ्ट करने के लिए कहा गया और उसके बाद हम इस हवेली में पूरी तरह रहना, हमारा निवास यहाँ शुरू हुआ था और तभी यह हवेली पूरी तरह जागृत थी। फिर 2017 में जब सिटी से हम लोग कलड़वास में वापस शिफ्ट हुए तब हमारा ये प्रयास था कि इस हवेली को वापस इसकी असली शान और शौकत में वापस ज़िंदा किया जाए और एक मेरी चाह भी थी कि एक इतिहास को एक नई तरीके से इस ज़माने के सामने पेश किया जाए। तो आप इस हवेली में देखेंगे हमने वो सारी कोशिशें करी हैं कि जो इसको हमने वापस जीवित किया है उसके अंदर जो भी प्रणालियाँ यूज़ हुई हैं वो सब जो इस हवेली को बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं काम में ली गई थी उन्हीं की तरह किया गया है। जो आप दीवारें देखेंगे, इन दीवारों में कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही कोई केमिकल पेंट का यूज़ किया गया है। इनको चूने का जो पुरानी घुटाई हुआ करती थी जिसको 7 बार चूने को मिक्स कर करके किया जाता था, उसी प्रक्रिया के तहत इसको किया गया है। इस हवेली के अंदर 7 अलग अलग कमरे हैं और सातों कमरे अपनी एक नई तरीके के इतिहास और एक्सपीरियंस को दर्शाते हैं। जैसे आप इस कमरे के अंदर हैं, इसका नाम है रक्तचंदन और ये युद्ध की इंस्पिरेशन से बना गया है और इसमें आप देखेंगे कि आपको हरावल के युद्ध की पेंटिंग मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे आपको हल्दी घाटी के युद्ध की पेंटिंग मिल जाएगी। वहाँ एक बख्तर जंग है, वो पुरानी एक ढाल वहाँ संजो के रखी गई है और इस रूम का जो खाने का मेन्यू है वो युद्ध में जो 300 साल पहले सैनिकों को दिया जाता था वही इस कक्ष का मेन्यू है। जो सिटी की युद्ध से रिलेटेड साइट्स हैं वो इसके हेरिटेज वॉक के अंदर आती हैं। जो मसाजेस सोल्जर्स को 300 साल पहले दी जाती थी वो मसाज इस रूम में दी जाती है और इसी तरह हमारी हवेली में 7 अलग अलग तरह की ऐतिहासिक एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें हम एक नए तरीके से पेश करते हैं और इस हवेली में वही एक कोशिश करी जा रही है कि आज मेवाड़ और उदयपुर की जो एक 300 साल पुरानी एक जिंदा दिली जो जीत चली आ रही है उसे एक इस हवेली के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी में भी पहुंचाना चाहते हैं कि वो यहाँ जब आके ठहरें तो वो खाली एक होटल में नहीं रुक के जा रहे हैं, वो एक 300 साल पुराने साहित्य को अपने साथ संजो के जीते हुए जा रहे हैं और एक उदयपुर की जो एक जीती जागती हवेली जो 300 साल से उदयपुर को अपने साथ समेटे हुई है, वही एक एहसास वो भी आने वाले समय में अपने साथ यहाँ रुक के अपने साथ लेके जाएंगे। अच्छा, देखा जाता है उदयपुर एक हब है होटलिया क्षेत्र में। 5 स्टार से लेके कई होटल से 750 से 800 होटल रेस्टोरेंट समेत इस वॉल सिटी एरिया में। तो ऐसा क्या है देखेंगे यहाँ पर आके, या फिर उनकी जगह यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहता है लोगों का यहाँ देखने के लिए, क्योंकि सब बड़ी होटल्स में जाना प्रेफर करते हैं लेकिन यहाँ पर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है पर्यटकों का? देखिए जी, पहली बात तो ये होटल नहीं हमारा घर है और हम वही प्रयास करते हैं कि जो मेहमान आ रहा है वो हमारे परिवार में जैसे एक मेहमान को रोका जाता है उसी तरह इस हवेली में भी हम उनकी खिदमत करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ जो हमारा स्टाफ है उनका भी यही प्रयास रहता है कि वो उस गेस्ट को एक अपनापन दे सकें और उसके साथ साथ एक टैंजिबल और इनटैंजिबल हेरिटेज का जो एलिमेंट है इस हवेली के अंदर। पहली बात तो आप देखेंगे कि इस हवेली को पूरी उसी तरह से संजोया गया है जैसे बनाई गई थी, तो एक वो 100% ऑथेंटिसिटी का जो एलिमेंट है वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वो एलिमेंट हम ना सिर्फ इस इमारत में ऑफ़र करते हैं
बट हमारा जो मेन्यू है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं यहाँ पे गेस्ट को संचालन करने में, वो सारे तरीके वो मेवाड़ी संस्कृति, वो मेवाड़ी मेहमान नवाजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जयवाना हवेली का इतिहास महाराणा प्रताप से जुड़ा हुआ है। ये 280 साल पुरानी है। यह हवेली महाराणा प्रताप के सबसे छोटे भाई विरमदेव के वंशजों को दी गई थी और आज भी उनके वंशजों द्वारा ही उसकी सार संभाल की जा रही है। आज ये हवेली एक विशाल होटल का रूप ले चुकी है और पिछोला झील का सुंदर दृश्य भी यहाँ से दिखाई देता है। जयवाना हवेली जो कि काफ़ी पुरानी है और उसको भी फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके एक नया रूप दिया है। जो युवा पीढ़ी है उस परिवार की, जो परिवार राजघराने के समय यहाँ रहा करता था, राजे रजवाड़े के समय रहा करता था, उस परिवार के ही जो युवा पीढ़ी ने सार संभाल करके इसको आगे बढ़ाया। और आप देख सकते हैं इसकी खासियत है, ये पूरा पिछोला झील है। पिछोला झील का भी दृश्य आपको दिखाऊंगा कि पिछोला झील का यहाँ से पूरा रूफ टॉप से नज़ारा दिखता है। और जो टूरिस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी को पसंद करते हैं, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी होटल्स है और होटल्स भी रूफ टॉप को ही प्रेफर करते हैं। तो इस हवेली का इतिहास भी काफ़ी पुराना रहा है और पूरा ब्लैक पैलेस सहित अन्य जो महत्वपूर्ण एरियाज़ है, महत्वपूर्ण जो लुक है, पूरी सामने की अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो वो पूरा एक इसी रूप में यहाँ के यंगस्टर ने पूरा नया रूप दे रखा है। और ये हमारा पुश्तैनी घर है जो कि होटल में तब्दील किया गया था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। मेरे पेरेंट्स एक बेड एंड ब्रेकफास्ट रन करते थे जब हम लोग छोटे थे। मेरे फादर की हमेशा एक ड्रीम थी कि वो एक होटल बनाएं। Unfortunately, he passed away the same year he made the property. 1995 में हम लोग जयवाना हवेली एज अ होटल इस्टेब्लिश हुई थी एंड वी हैव बीन इन बिजनेस सिंस देन। हमारे घर के आसपास जो ज़मीनें हैं जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम में सेल की गई थी, हमने उसमें इन्वेस्ट करके वापस परचेज़ कर लिए काफ़ी सारी। फिर आगे क्या सोच रखते हैं इसको लेकर? हम लोग प्रिविलेज्ड हैं, लकी हैं, लेक के बिल्कुल पास में हैं। भगवान का शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसी जगह पे जन्म मिला इस परिवार के अंदर और ये जिम्मेदारी मिली कि हमारे फादर की ड्रीम को हम लिव कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है, बट इन्जॉय करते हैं। आजकल ये भी देखा गया है कि टूरिस्ट जो है इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता है। बड़ी बड़ी होटल्स तो बड़ी बड़ी शहरों में भी मिल जाते हैं, अलग अलग जो मेट्रो सिटीज़ में उनमें मिले, लेकिन ऐसा व्यू और ऐसी 350 साल पुरानी हवेली, तो इसको क्या सोचते हैं टूरिज़्म के हिसाब? ये चीज़ें चार्मिंग है, इनका चार्म है पुराने घरों में रहना। जो परिवार रॉयल फैमिली से एसोसिएटेड रहे हैं पीढ़ियों दर पीढ़ी, और उनके साथ में रहना एक टूरिस्ट के लिए भी अलग अनुभव होता है। हॉस्पिटैलिटी हमारे खून में है, तो हम लोग चाहते हैं कि है ना, जो लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, बड़ी होटल्स तो आप एक्सपीरियंस करते हैं, ऑफ कोर्स उनकी लग्जरी इज़ समथिंग एल्स, बट छोटी होटल्स में रहने का जो चार्म है ओल्ड सिटी के अंदर, क्योंकि जितने भी बाज़ार हैं आसपास में, मॉन्यूमेंट्स हैं, सब यहाँ से नज़दीक है। जो टूरिस्ट वो तो इन्जॉय करता ही है, साथ में फैमिली जैसे एटमॉस्फेयर में रहना, जैसे आप हमारी रहन सहन और जीने के तरीके हैं उनको भी देखते हैं, तो टूरिस्ट वो चीज़ें ज़्यादा इन्जॉय करता है। स्पेशली वेस्टर्न टूरिस्ट होता है, वो ज़्यादा अप्रिशिएटिव होता है इन चीज़ों को लेकर। अब बात करते हैं कांकरवा हवेली की। इस हवेली का भी महाराणा प्रताप से जुड़ा इतिहास है। महाराणा प्रताप के सबसे छोटे भाई विरमदेव के वंशजों को ही ये हवेली भी दी गई थी। इनका ठिकाना काकरवा गांव है। विरमदेव के वंशज दिव्य ऋषि राणावत ने बताया कि परिवार को महाराणा भीम सिंह द्वारा 1800 में यह हवेली दी गई थी। हमारा परिवार यहीं रहता है और इस हवेली को होटल के रूप में बनाया जरूर गया है, लेकिन आज भी पुरानी स्थिति को ही दर्शाती है, क्योंकि पुराने निर्माण को ही ध्यान में रखते हुए इसे निखारा गया है। ये जो काकरवा हवेली है ये करीबन 225 साल पुरानी है लगभग। और ये आपका घर हुआ करता था, किस तरह से यहाँ पर पहले की स्थिति थी और इसको फिर से किस आपने नयापन दिया? सर काकरवा हवेली जो है ये हमारा घर है, हमारा अभी भी घर है, हम अभी भी यहीं रहते हैं और हम इसको ये एक हेरिटेज होटल है एंड हम जो काकरवा हवेली है उसको एज अ फैमिली होम चलाते हैं फॉर ऑल द वर्ल्ड ट्रैवलर्स हु आर कमिंग एंड स्टेइंग विद अस। तो इसमें आपने पुराना रूप ही रहने दिया है फिर नया होटल के रूप में कंस्ट्रक्शन किया? सर इसमें कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। काकरवा हवेली जैसी थी आज से 225 साल पुरानी काकरवा हवेली वैसी ही आज भी बनी हुई है।
यहाँ के जो पत्थर हैं, जो पुराने गोखड़े हैं, जो पुराना कंस्ट्रक्शन सारा पुराना है, नया कोई कंस्ट्रक्शन काकरवा हवेली में नहीं है। आमेट हवेली, इस हवेली का इतिहास काफी पुराना है, जो कि महाराणा लाखा से जुड़ा हुआ है और ये 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये महाराणा लाखा के सबसे बड़े पुत्र रावत चुंडा सिंह के वंशजों को दी गई थी। इस हवेली का निर्माण लेक पैलेस के साथ करवाया गया था। रावत चुंडा जी के वंशज रावत जयवर्धन सिंह चुंडावत बताते हैं कि कई सालों से परिवार का यहाँ आना जाना रहा है, लेकिन ये पहले खंडहर की स्थिति में थी। 90 के दशक में यहाँ रेस्टोरेंट बनवाया गया, उसके बाद होटल बनाया गया, लेकिन आज भी स्वरूप वही रखा गया है जो उस समय हुआ करता था। कई हवेलियाँ है उदयपुर में, किस तरह से इसका इतिहास रहा है, किस तरह से आपने इसको आगे बढ़ाया है, इसके बारे में थोड़ा जैसे कि आमेट हवेली मैंने आपको बताया करीब 300 साल पुरानी हवेली है। इसका जो निर्माण है, जब लेक पैलेस का निर्माण हो रहा था उसी के साथ इसका निर्माण हुआ। ये लेक पैलेस जब बन रहा था तो ये एक जैसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट थी। उसके बाद जब लेक पैलेस बना, उसके बाद जो भी उसका लेफ़्ट ओवर बचा तो वो इस हवेली में काम आया। तो लेक पैलेस के आर्किटेक्ट और इसके आर्किटेक्ट सेम थे, तो इसलिए इसमें एक अलग खूबी है इस हवेली में दूसरी हवेली करते। इतिहास क्या है इस हवेली का, इतिहास जानना चाहेंगे। इतिहास क्या रहा, राज परिवार से जुड़ा हुआ क्या इतिहास है? इस हवेली का इतिहास ये है कि आमेट की हवेली है। ये हमारे जो पूर्वज थे चुंडा जी, जो कि महाराणा लाखा के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, हम उनके वंशज हैं। उनके 4 वंशज जो 4 बेटे हुए, सलुम्बर, आमेट, देवगढ़, बेगू, और तो उसमें से आमेट परिवार के हम हैं और उनकी ये हवेली है जो राजसमंद आमेट है। जो राजसमंद में हमारा जो मेन मुख्य गांव है जो है आमेट जी। तो क्या इतिहास क्या रहा चुंडा जी का? इस हवेली में कौन रहता था? आपका परिवार यहाँ रहता था, इसको फिर से इसको होटल में तब्दील किया, अभी रेजिडेंस कहाँ है ये जी? इतने साल तक तो जैसे अब जब हम उदयपुर आते थे उस हिसाब से ये हवेली थी, और हमारा जो मेन जो मूल जगह है वो है आमेट। तो पुराने जितने भी थे सब जब आमेट विराजते थे, जब उदयपुर पधारते थे सब पुराने पूर्वज भी तो यहाँ रहते थे आमेट हवेली में। फिर ये हमने ये पूरी हवेली खंडर हुई थी, हो रखी थी, मतलब यहाँ आते थे जाते थे, लेकिन एक तरह से पूरे खंडर था। ये पूरा क्षेत्र है, मतलब ये वाला जो कोना है यहाँ कोई आता जाता नहीं था। फिर 90s में मेरे फादर ने 97 में इसको रेनोवेट करना चालू करा, और लेट रावत प्रभु प्रकाश सिंह जी चुंडावत जी ने, और इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर रेस्टोरेंट चालू करा था 98 में, और धीरे धीरे करते इसको हमने उसको होटल में तब्दील करा और इसको पूरा रेनोवेट करा, और जैसी थी हमने यही उसी तरह से इसको रेनोवेट करा। जो युवा पीढ़ी है जिनको जो धरोहर मिली हुई है, उन धरोहर को किस तरह से इन्होंने संभाल रखा है और उसी रूप में अभी भी रखा हुआ है जिस रूप में पूर्वजों द्वारा, राजे रजवाड़ों द्वारा इनको बनाया गया था, और उसी रूप में अब भी रखा हुआ है। सभी में होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो फॉरेन टूरिस्ट है या फिर भारत के अलग अलग कोने में बसने वाले जो लोग हैं, उनको अभी भी ये उत्सुकता रहती है कि किस तरह से मेवाड़ का इतिहास रहा, और उस इतिहास में किस तरह से वहाँ की महल थे, वहाँ की हवेलियाँ बनी हुई थी। तो उन्हीं हवेलियों को इन पर्यटकों को दिखाने के हिसाब से, वही एहसास दिलाने के हिसाब से कि मेवाड़ घराना किस तरह से संचालित होता था, किस तरह से यहाँ की हवेलियाँ हुआ करती थी, उसी रूप में इनको अभी तक रखा हुआ है। और युवा पीढ़ी इसको साल दर साल जो है आगे बढ़ाती जा रही है। विपिन सोलंकी, NDTV, उदयपुर।